चलिए स्टूडेंट, इस सेशन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 की नया चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे ध्यान से, आप देखिएगा ध्यान से। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई ए पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। एक स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट कि जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स हैं, वो एक पॉइंट से x1 y1 और एंडिंग पॉइंट है x2 y2। इनके बीच डिस्टेंस d है। तो हम d किसी स्ट्रेट लाइन के अगर हम एंडिंग पॉइंट्स गिवन है, a की वैल्यू और b की वैल्यू गिवन है, तो हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं आज हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक पॉइंट्स a है, एक पॉइंट्स b है, बीच की डिस्टेंस d है। a के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो a और b के बीच की डिस्टेंस d है, स्ट्रेट लाइन है। तो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कुछ फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें ये लाइंस के एंड पॉइंट्स गिवन है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये कॉमा है। एक हमने पॉइंट लिया 2,3, एक पॉइंट लिया हमने 4,1। हमें अब डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमने इसको ए नाम दिया, इसका मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, इसका हमने ए पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने बी लिया, ये 2,3 और ये 4,1। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका x1 y1 है, ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका x2 y2 है, और आपको a से लेके b तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। a से लेके b तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 देखिए, x2 कितना है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x2 माइनस x1, x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 मीन्स 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आएगा बेटा 4 प्लस 4 रूट 8। रूट 8 का फैक्टर करेंगे 2 रूट 2, 2 रूट 2 क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई बेटा 2 रूट 2 डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखते हैं, एक पॉइंट हमें गिवन है -5,7, एक पॉइंट गिवन है हमें -1,3। हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, बीच की डिस्टेंस डी मान ली। हमें अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट गिवन है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से। अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उन पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं देखिए। डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से देखिए -1, x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो x2 माइनस x1 क्या होगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू देखिए कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो -1 प्लस 5 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना होगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 क्या होगा 32। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 4 रूट 2, क्या आएगा बेटा 4 रूट 2, इसका आंसर आ गया। इस स्टेप से आपने डिस्टेंस फाइंड कर ली। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से बेटा। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट से आपको a, बी पॉइंट से -a, -b। आपने इसको a पॉइंट माना, इसको आपने b पॉइंट माना। लेट a, b एंड b -a, -b। ठीक है बेटा, आपने इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया आपने x2 y2, इनकी बीच की डिस्टेंस d मान ली। तो d क्या होता है बेटा देखिए ध्यान से,
डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू हमने x2 लिखा तो -1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। माइनस से क्या होगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b क्या होगा -2b का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर। 4 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 बाहर आ गया तो 4 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से, और इसकी पहले थ्योरी को समझते हैं। बहुत ही मतलब सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखिए आपको डिस्टेंस बिटवीन द, अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालनी है तो आपको जानते हैं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकलती है। तो आपने ए पॉइंट ए मान लिया 0,0, बी पॉइंट मान लिया 36,15, इसको मान लिया फर्स्ट पॉइंट x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी कितना होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने इस तरह डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है बेटा, आपने इस तरह डिस्टेंस 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर 225, आपने को ऐड किया तो 1521 इसका आंसर आया। बेटा 1521 के फैक्टर किए तो 39 इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं ध्यान से बेटा। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2। और आपसे ये कह रहा है कि क्या आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जो बुक में आपकी सेक्शन 2 में गिवन है। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, आपसे ये कह रहा है वो, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ये याद करना है। आपको 2 टाउन आपको गिवन है ए और बी। देखिए एक ये है और एक बी, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए बेटा सिंपल सा है, आपको सेक्शन ये 7.2 सेक्शन में आपसे बोला गया बुक में, देखिए आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ए ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, क्या होते हैं 0,0। और बी है, बी के देखिए बी के कोऑर्डिनेट, अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट, देखिए बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, देखिए बी के मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो देखिए बी की देखिए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होती है, ये x की वैल्यूज हैं, ये सब क्या है, ये x की वैल्यूज है। तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये है y की वैल्यू, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बेटा x की वैल्यू। तो देखिए बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x की वैल्यू कितनी है 36, बी की वैल्यू कितनी 15। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 36,15, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ए कोऑर्डिनेट्स आपका 0,0, बी कोऑर्डिनेट आपका 36,15। हमने इस क्वेश्चन में भी यही किया था। देखिए ध्यान से, आपने इस क्वेश्चन में भी यही किया था कि ये कोऑर्डिनेट क्या था 0,0, बी क्या था 36,15। तो आपको यही प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है, आपको यही प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। आपने ग्राफ समझ में आ गया होगा, ग्राफ से आपको क्वेश्चन देखना है, आपको यही प्रोसीजर रिपीट करना है, तो आपका 39 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2, 3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। सबसे पहले समझते हैं कोलिनियर क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ कोलिनियरिटी। देखिए अगर कोई लाइन गिवन है, कोई स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, उस पर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर। अगर सेम लाइन पर 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई करते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे ए बी सी तीनों लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा कोलिनियर, मतलब ए बी और सी कैसे होंगे कोलिनियर पॉइंट। तो हमें कोलिनियरिटी कैसे फाइंड करनी है, कि हमें कैसे प्रूव करना है कि ये ए बी और सी जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बेटा ए बी प्लस बी सी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। आप देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो हमारे पॉइंट्स कैसे होते हैं कोलिनियर होते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना था कि मान लिए ए पॉइंट आपका ये है, बी पॉइंट आपका ये है, सी पॉइंट आपका ये है। तो आपने ए पॉइंट यहाँ लिखा 1,5, बी पॉइंट लिखा 2,3, सी की वैल्यू -2, -11। तो पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद आप बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद आप ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए सी की वैल्यू
अगर ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाती है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ए एंड बी की डिस्टेंस निकालनी, तो देखिए ये ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया, ए के कोऑर्डिनेट करते थे देखिए 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट करते हैं 2,3। तो देखिए बेटा x1, y1 और x2, y2। देखिए x1 y1 x2 y2 आपने फॉर्मूला लगाया, ए बी डिस्टेंस निकाली तो ए बी का फॉर्मूला लगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 क्या होगा 5, तो √5 हो गई इसकी डिस्टेंस। आपने ए बी की डिस्टेंस निकाली, अब आपको बी सी की डिस्टेंस और निकालनी है, फिर आपको ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। अगर इन दोनों का सम ए सी के इक्वल तो ये पॉइंट्स कोलिनियर। देखते हैं ध्यान से, आगे देखिएगा ध्यान से। अब हमने बी सी पॉइंट्स लिए, देखिए ध्यान से, हमने बी सी पॉइंट्स लिए, बी पॉइंट लिए 2,3, सी पॉइंट लिया -2, -11। तो देखिए ए से मान लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2, ठीक है। तो मान लिया, अब फॉर्मूला लगाएंगे, डी की वैल्यू क्या है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो -2, -2 का होल स्क्वायर, आगे क्वेश्चन आप देखेंगे तो, और प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए -2 - 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर 16 -14 का स्क्वायर 196। आप इनको प्लस करेंगे तो इनका फैक्टर करेंगे तो आंसर आएगा 2√15, 2√53, ठीक है। आपने ए बी की डिस्टेंस निकाली, आपने बी सी की डिस्टेंस निकाली, अब आप ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए पॉइंट क्या था बेटा आपका 1,5 और सी पॉइंट क्या था आपका -2, 11। आपने ए सी की डिस्टेंस निकाली, इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, x2 और y2। डी की वैल्यू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए इसका आंसर आपने स्क्वायर किया, आया √265। अब देखिए इसका ए सी की वैल्यू कितनी आई √265, इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू कितनी है √2√53 और ए बी की डिस्टेंस कितनी है √5। तो देखिए क्या इक्वल है, अब देखिए क्या √265 2√53 प्लस √5 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इनका ऐड करने पर ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है कोलिनियर नहीं है। तो आपको यही लिखना है कि इनका सम जो आ रहा है, आपको यही लिखना है बेटा कि इनका जो सम आ रहा है, इनका क्या आ रहा है ए बी प्लस बी सी का सम जो है वो ए सी की इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4 दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया, फिर हमने 4 करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ए क्लासरूम, देखिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। एक क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, ए बी सी डी आर बैठे हुए हैं, ठीक है। डी आर शो इन द फिगर, फिगर शोज की आगे देखिए क्या है, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा हो। अब चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास, चंपा और चमेली क्लास में वॉक करती हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, उसको ऑब्जर्व करती हैं फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए। चंपा आज चमेली, चंपा चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या तुम्हें लगता है कि ABCD के स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री, चमेली मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द डिविजन ऑफ द देम इज करेक्ट। आपको ये फाइंड करना है क्या चमेली सही कह रही है या चंपा सही कह रही है। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, चमेली कह रही है ये स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर को हमें, स्क्वायर की हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले हम ABCD, पहले हमें जब भी कुछ फाइंड करना है तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी के हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। ध्यान से दीजिए, देखिए ए कोऑर्डिनेट्स यहाँ है, तो ए के परपेंडिकुलर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ए के ये है आपकी वाई एक्सिस। आपको ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट के एक्स पे जाइए, इस पॉइंट के वाई पे जाइए। तो ये पॉइंट क्या होगा 3,4, कोई एक पॉइंट होता है एक्स, वाई, क्या होता है 3,4। तो ये पॉइंट क्या होगा 3,4। ए पॉइंट हो गया आपका 3,4। बी पॉइंट देखिए, बी पे एक्स की वैल्यू क्या है, बी पे एक्स की वैल्यू 6 है
और बी पे एक्स वैल्यू 7 है, तो बी पॉइंट क्या होगा 6,7, बी पॉइंट क्या होगा 6,7, ये पॉइंट होगा 3,4, बी की वैल्यू क्या होगी 6,7। सी पॉइंट देख लेते हैं, सी पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 9 और वाई की वैल्यू कितना 4, तो सी पॉइंट है 9,4, सी पॉइंट क्या 9,4, डी की वैल्यू देखिए 6 और यहाँ पे कितनी 1, तो डी पॉइंट कितना होगा 6,1। तो आपने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट को आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है ये जो पॉइंट्स है क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। देखती बेटा, हम देखेंगे बेटा कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि ये स्क्वायर बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से, ए पॉइंट 3,4, बी पॉइंट 6,7, सी पॉइंट 9,4 एंड डी पॉइंट 6,1। देखिए अगर ए बी सी डी स्क्वायर बना रहे हैं तो वो स्क्वायर बनाने की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे, मतलब ए बी की वैल्यू बी सी की इक्वल होनी चाहिए, सी डी की वैल्यू डी ए की इक्वल होनी चाहिए। अगर इस 4 साइड्स आपस में इक्वल होती तो ये स्क्वायर बनाते हैं। अब आप उससे कहेंगे कि सर ये तो रोमर्स में भी होता है, आप कहेंगे कि रोमर्स में भी 4 साइड्स इक्वल होती है, और रोमर्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही। अब देखिए रोमर्स भी बना सकते हैं, रोमर्स में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इजगल टू बी सी इजगल टू सी डी इजगल टू डी ए, 4 साइड्स रोमर्स में भी इक्वल होती हैं। तो रोमर्स में स्क्वायर में ये डिफरेंस होता है कि अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला दें, इसके डायगोनल्स को मिला दें तो स्क्वायर में डायगोनल सेम आते हैं और रोमर्स में डायगोनल सेम नहीं आते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो हमें दोनों पॉइंट चेक करना है, हमें चेक ये करना है ए बी की वैल्यू बी सी के, बी सी की वैल्यू सी डी के, सी डी की वैल्यू डी ए की इक्वल भी हो और ए सी की वैल्यू बी डी के इक्वल भी हो। आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान से, अब ए की वैल्यू कितनी 3,4, बी की वैल्यू कितनी 6,7, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। डिस्टेंस निकाली ए बी की डिस्टेंस निकाली, ये वाली ए बी निकालिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू यहाँ से लगा दी, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। आपने इसको सॉल्व किया तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18, तो रूट 18 कितना होगा 3√2, रूट 18 कितना होगा 3√2। तो आपने ए बी की वैल्यू निकाल दी। अब आप बी सी की वैल्यू निकालिए, सी डी की वैल्यू निकालिए और डी ए की वैल्यू निकालिए। अब बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी पॉइंट चाहिए और सी पॉइंट चाहिए। तो देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी वैल्यू निकालेंगे 6,7 और सी की वैल्यू निकालेंगे 9,4। तो ये x1 y1 ये है x2 y2, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 क्या हो 18, तो रूट 18 कितना होगा 3√2, क्या होगा 3√2। आपने ए बी बी सी, आपने बी सी की वैल्यू भी निकाल ली। आपने देखा था बेटा ए बी की वैल्यू कितनी आई 3√2 आई थी, बी सी की वैल्यू भी 3√2 आई है। अब सी डी की वैल्यू निकालती है, सी डी की वैल्यू देखिए 9,4 6,1, सी की पॉइंट लिखा, डी के पॉइंट लिखा, डिस्टेंस निकाली, सी डी क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 क्या होगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, तो ये होगा 3√2। ये भी क्या गया 3√2 आ गया, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब डी ए निकालते हैं, अब ध्यान दीजिए बेटा, अब हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे ए डी की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी 3/4 और इस डी की वैल्यू कितनी 6,1। तो डी हम देखिए इसको x1 y1 माना, इसको हमने x2 y2 माना, तो ए डी कितना हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 हमने वैल्यू रखी बेटा, तो देखिए इसका आंसर भी 3√2 आ गया। तो आपने देखा कि ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और डी ए की वैल्यू सभी का आंसर 3√2 आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो हम देखिए स्क्वायर के लिए हम डायगोनल्स की वैल्यूज़ को निकालते हैं। ध्यान से बेटा, ए की वैल्यू 3,4, सी की वैल्यू कितनी 9,4। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपने वैल्यूज़ को निकाला, तो ए सी की वैल्यू कितनी है 6 आ गई। बी डी की वैल्यू देखिए, बी पॉइंट कितना है 6,7 और देखिए बेटा डी पॉइंट कितना है 6,1। तो हमने बी डी की वैल्यू निकाला तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का 36। तो ये देखिए ए सी की वैल्यू भी 6 और बी डी की वैल्यू भी 6, इसका मतलब डायगोनल्स भी इक्वल आएगा। इसका मतलब आप 100% श्योर हो कि ये क्या है, आप 100% श्योर हो कि आपका ये क्या है स्क्वायर है, आपका क्या है ये
स्क्वायर है। आपने अच्छी तरीके से फाइंड कर लिया। अब देखिए हैंस ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी एंड ए सी इजकल टू बी डी। इसका मतलब इट्स अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। चंपा सही थी। चंपा कह रही थी कि तुम्हें ये नहीं लगता ये स्क्वायर है, उसको लग रहा था ये स्क्वायर है, तो हाँ चंपा उसको सही लग रहा था, चंपा इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से और समझते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिएगा, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये करना है कि ये पॉइंट्स आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स आपके वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। एक ट्रायंगल में आप जानते हैं 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। अब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तब होगा जब इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, जैसे ए बी बी सी इक्वल हो जाए, बी सी सी ए इक्वल हो जाए, ए बी सी ए की इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। तो लेट माना कि ए पॉइंट को ए माना, इसको बी माना, और इसको देखिए बेटा, इस पॉइंट को आपने सी पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया आपने? इसको सी पॉइंट माना। आप ए पॉइंट इससे माना, बी पॉइंट इससे माना, सी पॉइंट आपने इसे मान लिए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो लेट ए बी एंड सी पॉइंट। आप ए बी की वैल्यू फाइंड करिए। ए बी की वैल्यू के डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी की डिस्टेंस क्या होगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है? अब देखिए ए और बी की डिस्टेंस कराएं तो x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है? 6, x2 - x1 मतलब 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर कितना होगा? 6 - 5 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 में 6 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आएगा? √36 आ गया। अब ए बी की वैल्यू आ गई √37। ए बी की वैल्यू क्या आ गई? √37। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा ध्यान से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बी सी की वैल्यू को देखते हैं। अब बी सी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? 6, सी की वैल्यू कितनी है? 7, -2। बी की वैल्यू कितनी है? x1 y1, ये कितना है? x2 y2। तो बी सी कैसे निकालेंगे? बी सी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये आपका x2 y2 आपने सॉल्व किया तो बी सी की वैल्यू भी आप देखिए √37 आ गई। तो आपने यहाँ पे देख लिया ए बी की वैल्यू भी √37 और बी सी की वैल्यू भी √37। आप ए सी की वैल्यू एक बार और निकाल लेते हैं। एक एक कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ये 5, -2, ये कितना? -7, -2, x1 y1 x2 y2। ए सी की डिस्टेंस क्या होगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 का स्क्वायर। तो 2 आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट आ रही है ना। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू, बी सी की डिस्टेंस और ए बी की डिस्टेंस क्या आ रही थी? बिल्कुल सेम आ रही थी और ए सी इक्वल नहीं आ रहा है। ए बी इजकल टू बी सी, इसका मतलब दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो हैंस ए बी इजकल टू बी सी, इट्स ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल आ रही थी, किसी ट्रायंगल कैसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर वीडियो आपको मेरे पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।